पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्रे नीलामी वाले स्थान पर डोमिनेशन का पत्थर लेने गया था, जहां सभी हीरोइंस वहां थी। जब फ्रे डोमिनेशन का पत्थर लेने वाला था, तभी वह डीमन लॉर्ड का एक मिनियन यूकारियस आ गया था। अब आगे फ्रे जल्दी से सम्मान के साथ उसके सामने झुकता है, अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए। क्या आप शायद लॉर्ड यूकारियस हैं? वह पूछता है। यूकारियस जवाब देते हैं, लगता है तुम डोमिनेशन का पत्थर लेने आए हो। फ्रे का दिल फिर से धड़कता है। वह स्थिति को काम करने की कोशिश करता है। डोमिनेशन का पत्थर? मुझे नहीं पता था कि यह इतना कीमती सामान है। यूकारियस ने भौहें चिढ़ाई। ये तो बहुत कीमत है। बस यही एक चीज़ है जो मेरी ताकत बढ़ा सकता है। वो उस पत्थर के बारे में समझाता है कि यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड भी मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। फ्रे सोचता है, जो इसे मेरी पिछली जिंदगी में ले गया था वही था, सही? यूकारियस अपनी मूंछों में हाथ फेरता है। मैंने उस तलवारबाज को ब्रेन वॉश कर दिया जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो आराम से कहता है, मैं उसकी ताकत को परखने के लिए उससे लड़ने का इंतजार कर रहा हूँ, देखूं कि मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। फ्री तेजी से अपनी तलवार निकालता है। तो तुम अभी कमजोर हो, है ना? वो कहता है और फिर झपटता है। उसकी तलवार उसे कुछ पता चलने से पहले ही उसके सिर से पार हो जाती है कि यूकारियस कुछ वक्त के लिए वहीं स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही फ्रे अपनी नजर घुमाता है तो टीचर कानिया पर हमला करने वाली होती है। फ्रे की नजर तुरंत उसकी तरफ जाती है, जैसे वह उसकी तरफ दौड़ता है, बेताब होकर। इस जल्दबाजी में उसका तारे जैसा ब्रोच बिना देखे गिर जाता है। कानिया अपने ऊपर हुए हमले के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। लेकिन अचानक जैसे टमाटर का केचप छिड़कने जैसा कुछ उसके चेहरे पर लगता है। चौंक कर वह अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि फ्रे, जो खून में सना और कमज़ोर है, ने उसके लिए आने वाले हमले को अपने ऊपर ले लिया है। फ्रे खून में सना हुआ वो दर्द भरे चेहरे के साथ मुंह से खून थूकता है और कानिया को अपने गले लगाता है। कानिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। क्यों? वो पूछती है। उसकी आवाज़ डर और उलझन से कांप रही है। फ्रे की सांसें भारी हैं। वो अपनी एक हाथ से अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है और सोचता है, ये बुरा है। भले ही मैंने यूकारियस को मार दिया, लेकिन ब्रेन वॉशिंग अभी तक नहीं गया। क्या मैं इस हालत में उसे अपनी पूरी ताकत में हरा सकता हूँ? अपने ऑरा का आखिरी हिस्सा इकट्ठा करते हुए वो टीचर की गर्दन पीछे एक तेज और सटीक वार करता है और उसका शरीर लगभग तुरंत ही लुढ़क जाता है। जादू का असर होने लगता है। जैसे ही वह बेहोश होती है, ठीक उसी तरह जैसा उसने सोचा था कि गर्दन के पीछे मरने से ब्रेन वॉशिंग का जादू टूट जाएगा। फ्रे अपने आप से बुदबुदाता है, मुझे यहाँ से निकलना है। वह तेजी से सोचता है। कानिया उससे पूछता है, रुक, तुम कौन हो? कानिया की आवाज़ उसके पीछे गूंजती है जैसे वह दूर चला जाता है। फ्रे दौड़ता रहता है। उसके शरीर से ब्लड लगातार टपक रहा है। वह अपने दांतों को भींचता है, खुद को होश में रखने के लिए मजबूर करता है। आगे बढ़ो, अब बेहोश मत हो। अगर मैं यहाँ गिर गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बस थोड़ा और सहना है। मुझे नीलामी घर में डॉर्म तक पहुंचना है। क्लाना और फेयरलोक धीरे धीरे अपने होश में आने लगती हैं। क्लाना को महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे का फर्श कुछ फिसलन भरा है। वो डर के मारे कूद जाती है। उसकी आंखें उस ब्लड के पूल और उसके बीच में पड़ी कटे हुए डेमन के सिर पर टिक जाती हैं। ये क्या है? वो हकलाते हुए पूछती है, लेकिन उसका शौक जल्दी ही ध्यान में बदल जाता है जब वो देखती है कि कानिया उस उथल पुथल के बीच खड़ी है। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजती है, कानिया। कानिया क्लाना की तरफ मुड़ता है। उसकी भावनाएं उदासीन लेकिन तेज है। हे, क्या प्रिंसेस यहाँ है? उसने एक अजीब सी शांति से पूछा। उसकी आंखें संकुचित करके उसे देखती है, फिर पूछती है, चूंकि तुम यहाँ हो, तुम्हारे पिछले जीवन की यादें भी होंगी, है ना? मुझे ये बताओ, क्या तुम फ्रे के दुश्मन हो या साथी? बिना हिचकिचाहट के कानिया जवाब देता है, दुश्मन। क्लाना के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखें चमकती हैं। तुमने तुरंत जवाब दिया, मुझे ये पसंद है, वह कहती है, एक कदम और करीब आकर। फ्रे डिस्ट्रॉयर गठबंधन में शामिल होने के बारे में क्या? हम वहाँ नियमित रूप से मिलते हैं ये चर्चा करने के लिए कि कैसे ख़त्म करना है। क्लाना फेयरलॉक को डांटते हुए कहती है, बेवकूफ़, क्या तुम सही से पढ़ाई रही हो? अगर चर्च इस जिंदगी में भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है तो फ्रे को बिल्कुल वही मिलेगा जो वो चाहता है। बात करते करते कानिया की तेज नज़रें ज़मीन पर पड़े एक तारे के आकार के बैज पर पड़ती हैं, जो उसे बहुत जाना पहचाना लगता है।
उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं और उसके दिमाग में एक चुपचाप अलार्म बजने लगता है। बाद में डॉर्मेट्री में फ्रे अपना मास्क जलाकर सबूत मिटा देता है और अपनी पीठ को पट्टी बांधते हुए बुदबुदाता है, अगर यूकारियस थोड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं मर सकता था। अचानक से डेमन किंग के मिनियन अपीयर होने लगे। सभी हीरोइंस वहीं इकट्ठा हुई थीं। ठीक है, मैंने अपना चेहरा छिपा रखा था और अपनी आवाज़ बदल ली थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पकड़ा गया हूँ। तभी कानिया दरवाज़ा खोलती है और उसकी तरफ बढ़ती है, कहते हुए, सॉरी, मैं अभी आई हूँ। फ्रे अंदर से चौंक जाता है, सोचते हुए कि वो इतनी जल्दी वापस आ गई। कानिया उसकी तरफ देखती है और कुछ नोटिस करती है, फिर पूछती है, यंग मास्टर, आप आज कहाँ गए थे? वो घबराते हुए जवाब देता है, मैंने तुम्हें बताया था क्या नहीं, मैंने टीचर के साथ अधिक शॉपिंग कर की तो मैं थक गया हूँ, तो सवाल पूछना बंद करो और बस लाइट्स बंद कर दो। कानिया थोड़ी सी अपना सिर झुकाती है और कहती है, ये अजीब है, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल यंग मास्टर जैसा था। वो गली में था, मास्क पहने हुए, और उसके हाथ में एक जानी पहचानी तलवार थी। फ्रे थोड़ी नर्वस हो जाता है और सोचता है, तो ये हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है, मैं बस इसे इनकार करता रहूँगा। वो चादर को अपने सिर पर खींच लेता है और बिस्तर पर लेटे हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कितनी तलवारें हैं? उसका चेहरा गहरा जाता है जब वो एक चीज़ सामने लाते हुए कहती है, वैसे यंग मास्टर, जब आप भागे थे तो आपने अपना तारे जैसा बैज गिरा दिया था। वह जल्दी से उठता है, उसके हाथ से चीज़ ले लेता है और कहता है, अरे इसे बेवजह मत छुओ। कानिया जवाब देती है, ओह ये तो अजीब है, मैंने इसे पीछे वाले गली के नीलामी स्थल पर पाया था। तुम इतनी जल्दी में थे कि तुम्हें ये गिरने का भी एहसास नहीं हुआ। फ्रे के हाथ कांपने लगते हैं और वह उस चीज़ को फेंकते हुए चिल्लाता है, ये क्या चल रहा है? फिर वह जल्दी से बिस्तर पर लेट जाता है, अपनी पूरी शरीर को चादर से ढक लेता है और नर्वस होकर सोचता है, चालाकी से पकड़ा गया, अब क्या करूं? फिर उसे झटका लगता है जब कानिया उसके ऊपर बैठ जाती है। उसने उसकी शर्ट ऊपर खींची, जिससे पट्टी दिखाई देने लगी। फिर उसने कहा, अब इससे इनकार करना बेकार है। यह तलवार, ये ब्रोच और ये चोट, ये सब ठोस सबूत हैं कि वह नकाबपोश आदमी ही यंग मास्टर है। उसने एक मजबूत लहजे में कहा, अब समझाओ, तुमने अचानक मेरी मदद क्यों की? तभी सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि उसकी पहचान उजागर होने के कारण सज़ा सक्रिय हो गई है। उसके दिल में एक कसावट महसूस होने लगी और उसकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गईं। फिर सिस्टम ने एक स्क्रीन दिखाई जिसमें लिखा था कि जीवन काल और वाइटैलिटी काफ़ी कम हो गए हैं और उसे एक स्टैक मिला है। उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो दर्द में तड़प रहा है और ब्लड चारों तरफ उड़ रहा है। कानिया चिंतित होकर कहती है, यंग मास्टर, अचानक क्या हो गया? वो फिर से उसका नाम चिल्लाती है जैसे ब्लड उसके शरीर से गिर रहा हो। वो नर्वस होकर बिस्तर की चादर को पकड़ता है और सोचता है, ये तो बेतुकी बात है, आज तो सच में अनपेक्षित घटनाओं से भरा हुआ है। फिर वो चादर छोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। जब वो उसके बेहोश शरीर को देखती है तो उसे घबराहट होती है और वो सदमे में उसका नाम चिल्लाती है, यंग मास्टर फ्रे।